हर हर महादेव मित्रों, आज हम गोरक्षक वीर गोगाजी चौहान जी के विषय में बात करेंगे, जिन्होंने अपने जीवन काल में ऐसे महान कार्य किए कि वे लोक देवता बन गए। हमारे देश के तथाकथित इतिहासकार हमारे देश पर आक्रमण करने वाले असभ्य, अशिक्षित, कायर, धूर्त एवं नीच आक्रमणकारियों के इतिहास को हमारे पाठ्य पुस्तकों में तो स्थान देते हैं, परंतु उन आक्रमणकारियों के दांत खट्टे करने वाले सनातनी वीर योद्धाओं के वीर गाथा को हमारे इतिहास में कोई स्थान नहीं दिया जाता है। विक्रम संवत 1003 यानी कि 946 ईस्वी में गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से जेवर सिंह चौहान जी की धर्मपत्नी बाछल कंवर जी के गर्भ से राजस्थान के चुरू जिले के ददरेवा गांव में गोगा जी का जन्म हुआ। गोगा जी स्वयं भी गुरु गोरखनाथ जी के भक्त थे। यौवन अवस्था में आने पर इनका विवाह केलमदे जी के साथ हुआ। गोगा जी का राज्य राजस्थान के कुछ क्षेत्र से सतलुज और वहां से हांसी यानी कि वर्तमान के हरियाणा तक था। जनश्रुतियों के अनुसार केलमदे जी को एक बार एक नाग ने डस लिया था और वे मरणासन्न हो गई थी। तब क्रोधित गोगा जी ने एक कढ़ाई में तेल गर्म करके मंत्रोच्चारण प्रारंभ किया। तब उस मंत्रोच्चारण के प्रभाव से कई नाग स्वतः ही उस गर्म तेल की कढ़ाई में आकर गिरने लगे। तब नाग देवता को भी वहां आना पड़ा और जिस नाग ने केलमदे जी को डसा था उसी नाग ने उनके शरीर से विष को निकाला और केलमदे जी पुनः स्वस्थ हो गई। इसलिए गोगा जी को नागों का देवता भी कहा जाता है और मान्यता है कि इनके मंदिर में जाने पर सर्पदंश का विष भी निष्क्रिय हो जाता है। अब हम आते हैं विक्रम संवत 1081 में यानी कि 1024 ईस्वी में। इस समय तक अफगानिस्तान के गजनी प्रांत का एक बलात्कारी 2 कौड़ी का लुटेरा महमूद गजनबी एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार लेकर भारत के धन संपदा को लूटने के लिए आना चाहता था। ईसा की 10वीं सदी तक गांधार और बलूचिस्तान को हड़पने के उपरांत सिंध के पास ये नंगे भिकमंगे लुटेरे का झुंड राजस्थान की मरुभूमि तक आ गया था। ये बलात्कारी लुटेरों का झुंड भारतवर्ष के सीमावर्ती छोटे छोटे राज्यों में लूटपाट मचाकर करोड़ों की संपत्ति को अपने साथ गजनी ले गया था और अब वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटना चाहता था और पंजाब से होते हुए राजस्थान के उत्तर पूर्वी रेगिस्तान तक आ गया था। परंतु वो लुच्चा 2 कौड़ी का लुटेरा महमूद गजनबी यहाँ के शासक गोगाजी चौहान के नाम से कांपता था और वो अत्यंत भयभीत था कि कहीं गोगाजी उन पर आक्रमण न कर दे। धर्मनिष्ठ गोगाजी ने यहाँ हनुमानगढ़ में भटनेर का दुर्ग बनाया था एवं ये एक प्रकार से राजस्थान का प्रवेश द्वार था। इसी दुर्ग में 78 वर्षीय वीर गोगाजी अपने 21 पुत्र, 64 पौत्रों एवं 125 प्रपौत्रों के साथ रहते थे। गजनबी ने तब कूटनीति का प्रयोग करते हुए सलार मसूद और तिलक हज्जाम को हीरे एवं अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के साथ गोगा जी के पास भेजा। दोनों ने गोगा जी को प्रणाम कर अपना सर झुकाकर कहा कि महमूद गजनबी आपके वीरता के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, अतः वो आपसे मित्रता कर आपसे सहयोग चाहते हैं कि आप उनको सोमनाथ मंदिर जाने का मार्ग दे दे। ये सुनते ही वीर गोगाजी अत्यंत क्रोधित हो गए और वे अपने आसन से उठकर बोले कि तुम्हारा महमूद मुझे छल से अपने वश में करके मंदिर को विध्वंस करने का मार्ग खोज रहा है। जाकर कह दो उस लुटेरों को कि जब तक गोगाजी जीवित है ऐसा करने के लिए वो सोचे भी नहीं। सलार मसूद और तिलक हज्जाम वहां से डरकर भाग गया। महमूद गजनबी ने 2 बार और प्रयत्न किया कि वो गोगाजी के साथ मित्रता कर ले, परंतु ये प्रयत्न असफल रहा। इधर भूमि विवाद के कारण गोगा जी के 2 ममेरे भाई अर्जन और सर्जन गोगा जी से झगड़ा कर चुके थे और दोनों ने परिस्थिति को भांपकर महमूद गजनबी के साथ संधि कर उसे गोगा जी के गायों को चुराने का मंतव्य दिया। तब कायर और कापुरुष गजनबी ने गोगा जी के गायों को चुराकर उनके राज्य के बगल से भाग जाने में ही अपनी भलाई समझी। उसके साथ उस समय 1 लाख पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार, कई हजार सेवक एवं उसने 30,000 ऊंट व ऊँटनियों पर पानी लादकर सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया एवं उसको लूट लिया। इधर गोगा जी ने उत्तर भारत के कई राजाओं को एक साथ आकर उस लुटेरे से लड़ने के लिए कहा और सभी सहमत भी हो गए, परंतु मंदिर को लूटकर महमूद गजनबी इतना अधिक विचलित और भयभीत था कि वो अत्यंत तीव्र गति से चलकर अनुमानित समय के पूर्व ही गोगाजी के राज्य के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवेश कर गया। परंतु उस समय तक उत्तर भारत से कोई भी राजा गोगाजी के साथ मिलकर गजनबी से लड़ने नहीं पहुंच पाए थे। तब गोगाजी ने अपने भाइयों, पुत्रों, भतीजों एवं अपनी छोटी सी सेना को लेकर गजनबी से युद्ध करने का निश्चय किया, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 900 लोग थे।
इधर उसी समय महमूद गजनबी अपने मार्ग से भटक गया था और गोगा जी के चतुर सैनिकों ने रास्ता बताने के नाम पर गजनबी की सेना को गोगा जी की सेना के पास लाया और उस पर आक्रमण कर दिया। सभी क्षत्रिय वीर तब हर हर महादेव का नारा लगाकर इन म्लेच्छों की सेना पर टूट पड़े और उनका संहार प्रारंभ कर दिया। 78 वर्ष से भी अधिक आयु के गोगा जी अत्यंत ही पराक्रम के साथ लड़ रहे थे एवं अत्यंत कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर शत्रु का संहार कर रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो एक ही समय पर कई स्थानों पर एक ही साथ उपस्थित होकर युद्ध लड़ रहे हैं। गोगा जी उस दिन शत्रु के लिए साक्षात काल बन गए थे। तभी किसी ने इस युद्ध में पीछे से वार कर गोगा जी का शीश काट दिया तो उनका शीश उनके जन्मस्थल ददरेवा गांव में गिरा, जहां ये युद्ध आरंभ हुआ था। इनके जन्मस्थल ददरेवा में इनका एक भव्य मंदिर बना हुआ है जिसे शीश मेढ़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ आज भी उनके घोड़ों का अस्तबल और उनके घोड़ों का रकाब यानी कि पांवदान रखा हुआ है। शीश विहीन होने के उपरांत उनका शरीर उनके नीली घोड़ी पर बैठकर युद्ध करते हुए मुस्लिम सेना को लगभग 85 किलोमीटर दूर हनुमानगढ़ी तक भगा दिया और अंत में उनका धड़ घोड़े से वहीं पर गिर पड़ा। इसलिए हनुमानगढ़ी को आज गोगामेड़ी के नाम से जाना जाता है और उनका धड़ गिरने के कारण उनके मंदिर का नाम धुरमेड़ी है। महमूद गजनबी गोगा जी के युद्ध कौशल को देखकर हतप्रभ था और उनको जाहर वीर कहा, यानी कि दिव्य शक्ति युक्त योद्धा। ईस्वी 1024 में हुए इस युद्ध के उपरांत गोगा जी के एक पुत्र सज्जन जी एवं एक पौत्र सामंत जी ही जीवित बचे थे, क्योंकि उनको गोगा जी ने दूसरे राजाओं के पास भेज दिया था युद्ध में सहयोग मांगने। सब कुछ जानने के पश्चात ये दोनों तब दूत बनकर मार्ग बताने के नाम पर गजनबी की बची हुई सेना के पास जाते हैं और उनको पुनः मार्ग से भटका देते हैं। मरुभूमि की तपती गर्मी में कई लुटेरे सैनिक प्यास एवं सर्पदंश से ही मारे जाते हैं। ये दोनों भी मरुभूमि में ही वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनके वंशज करम सिंह चौहान को फिरोज शाह तुगलक के सेनापति सैयद नजीर ने दिव्य शक्ति वाला एक महापुरुष कहा और वो इस्लाम अपना लिया और उसने अपना नाम करम सिंह चौहान से कायम खां कर लिया। कायम खां के वंशज एवं कायम खां को मानने वाले कायम खानी मुस्लिम कहलाए और ये कायम खानी मुस्लिम भी गोगा जी की पूजा करते हैं। गोगा जी के मंदिरों में प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को भव्य मेला लगता है। ददरेवा का शीश मेढ़ी, हनुमानगढ़ का गोगा मेढ़ी, इसके साथ ही इनका एक और प्रमुख मंदिर है जालौर में जिसे गोगा जी की ओल्डी कहते हैं। नमन है ऐसे परमवीर धर्म रक्षक युद्ध प्रवीण गोगा जी को, जिन्होंने अपने धर्म और देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।